हेलो फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशन टू दीपावली बाय दिनेश टीचिंग। आइए देखते हैं आज हम इंग्लिश ग्रामर में नंबर और जेंडर को समझेंगे। बहुत आसानी ढंग से आपको समझाएंगे, थोड़ा आप अटेंशन करिए। पे अटेंशन टू व्हाट आई से। कम ऑन दिस ब्लैक बोर्ड। व्हाट इज नंबर? वचन क्या होता है? नंबर क्या होता है इंग्लिश में? जहां किसी नाउन की संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। और इंग्लिश में नंबर जो है यानी वचन दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। जहां किसी नाउन की संख्या अगर एक प्रदर्शित हो रही है, यानी जहां एक संख्या हो किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, तो वहां जो है सिंगुलर नंबर होता है। और जहां एक से अधिक संख्या हो वहां प्लूरल नंबर होता है, यानी एक से अधिक संख्या वाले शब्द जो है प्लूरल नंबर में होते हैं। जैसे उदाहरण के सब संदर्भ में देखते हैं। आइए, सिंगुलर नंबर में जैसे मैन, उसी का प्लूरल में मेन हो जाएगा। सिंगुलर में जैसे फ्रूट है, उसी को हम प्लूरल में फ्रूट्स बोलेंगे। नंबर के बाद अब हम जेंडर को समझेंगे, क्योंकि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, अगर हम एनालिसिस करते हैं किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का, तो वहां हम जो है हमको ये चारों चीजों को जानना पड़ता है। अब यहाँ जेंडर को समझते वक्त देखेंगे कि कुल कितने प्रकार के इंग्लिश में जेंडर होते हैं। हिंदी के जेंडर, संस्कृत के जेंडर और इंग्लिश के जेंडरों में अलग अलग अंतर है। इंग्लिश में कुल जेंडरों की संख्या 4 बताई गई है। पहला है मस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है न्यूट्रल जेंडर और चौथा है कॉमन जेंडर। तो इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर हैं। अब एक एक करके इनको हम समझेंगे कि मस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है, कॉमन क्या है और न्यूट्रल क्या है। मस्कुलिन जेंडर जो है पुल्लिंग को बोलते हैं, यानी जहां पुरुष जाति का बोध, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वहां मस्कुलिन जेंडर होता है। जैसे मैं, हार्स, लायन, बुल। उसी तरह फेमिनिन जेंडर जहां स्त्री जाति का बोध हो जिन शब्दों से, वहां फेमिनिन जेंडर होता है। जैसे मैन का या फेमिनिन हो गया वुमेन, वुमेन औरत। घोड़ी, मेयर, मेयर मींस घोड़ी होता है। फिर लायनेस यानी शेरनी, काऊ गाय, ये स्त्रीलिंग में है, इसे हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। अब देखते हैं तीसरे प्रकार के जेंडर, जिसे हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। उसे हिंदी में नपुंसक लिंग भी बोला जाता है। न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत क्या है? वे जितने नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं, सब जो है न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है इंग्लिश में। जैसे रूम, चेयर, ग्लास, इटीसी। चौथा है कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में उभयलिंग कहते हैं, यानी ऐसा शब्द जिसे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध, यानी दोनों में कॉमन हो, दोनों के लिए यूज हो, उसे हम, ऐसे शब्द को हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे स्टूडेंट, चाइल्ड, पीएम, सीएम, डीएम, डॉक्टर, मिनिस्टर, ऐसे शब्द है कॉमन जेंडर के अंतर्गत। तो ये रहा नंबर और जेंडर के विषय में। फिर एक दिन जो है इसी पर वीडियो हम बनाएंगे कि कौन सा नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, कौन जो है हमेशा प्लूरल रहता है, और कभी कभी जो है नित्य स्त्रीलिंग या नित्य रेगुलर फेमिनिन एंड रेगुलर मस्कुलिन भी कुछ वर्ड होते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और नए लोग सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें
नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।